आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार है, इफ प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, फाइंड द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है हमारे पास। इस रिंग के सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इस सरकमफेरेंस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस चार्ज का वैल्यू Q है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस Q। और एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, माइनस Q। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सरकमफेरेंस पे एक एलिमेंट हम लोग काटते हैं। एक एलिमेंट हमने काटा जिसका चार्ज हमने मान लिया dq, तो ये प्लस dq हो जाएगा। और इस स्मॉल q से भी एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर करें जिसका चार्ज है माइनस dq, जिसका चार्ज हमने लिया माइनस dq। अब इस दोनों पॉइंट को हमने मिलाया तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ डाइपोल मोमेंट। तो इसे p से नहीं dp से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर इधर एंगल थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। ये एक्स एक्सिस अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस है और ये हमने वाई एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ dp cos थीटा होगा और इस तरफ dp sin थीटा होगा, dp sin थीटा। तो दो कंपोनेंट आया, एक dp cos थीटा और एक dp sin थीटा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग को पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा एलिमेंट प्लस dq काटा और इस छोटे से चार्ज स्मॉल क्यूब से एक छोटा सा एलिमेंट हमने निकाला माइनस dq। तो माइनस dq और प्लस dq के बीच का सेपरेशन अगर हम लोग r मान लेते हैं, रेडियस ऑफ दी सेमी सर्कुलर रिंग, तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। और ये एंगल हमने कितना माना? थीटा मान लिया। तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, dp cos थीटा और dp sin थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ एक और एलिमेंट काटते उतना ही एंगल पे जितना इस साइड काटे हैं, सेम एंगल काटते और उतना ही यहाँ माइनस dq और यहाँ प्लस dq एक और एलिमेंट लेते, तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस ओर हो जाता। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इतने ही एंगल थीटा पे कंपोनेंट इधर कितना आता? तो dp cos थीटा आता और यहाँ आता dp sin थीटा। तो आप देख सकते हो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा। तो जितना भी एलिमेंट हम काटेंगे उसका अपोजिट एलिमेंट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऐड कौन होगा? एडिशन किसका होगा? तो वर्टिकल कंपोनेंट का एडिशन होगा। तो नेट फील्ड की बात की जाए तो नेट फील्ड किधर होगा? तो अलोंग वाई एक्सिस होगा। सॉरी, नेट डाइपोल मोमेंट किधर होगा? तो नेट डाइपोल मोमेंट वाई एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। तो टोटल डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, PR, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी dp sin थीटा, नॉट dp cos थीटा, इट इज dp sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि dp cos थीटा और ये dp cos थीटा आप जान रहे हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ dp sin थीटा ही बचेगा। अब हम लोग इसको ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे। dp का वैल्यू कितना होगा? तो सिंस आप कह सकते हो कि डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, तो चार्ज आपने कितना लिया है? dq। सेपरेशन कितना है dq और माइनस dq के बीच? तो r, तो r इंटू dq। तो अब जो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास dp है, दैट इज r इंटू dq एंड साइन थीटा।
अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल है, डी क्यू एंड थीटा, ये दोनों वेरिएबल है हमारे पास। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेगा? तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस पूरे चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा होगा कितना? तो डी क्यू चार्ज जो है वो कितना लेंथ पे है, तो छोटा सा एक लेंथ होगा, मान लो सपोज डीएल लेंथ हम लोग ले लेते हैं, ये डीएल लेंथ, और यहां से इस थिकनेस से एक छोटा सा एंगल इस सेंटर पे बनेगा, और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम बाहर प्रोजेक्ट करें तो ये कुछ इस प्रकार है, ये डी थीटा एंगल है और ये रेडियस है और ये डीएल थिकनेस हमने लिया, तो डी थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डीएल बाई आर। देयरफॉर डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ऐसा कहा जा सकता है, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, अब हम लोग को पता है सिंस लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कितने लेंथ पे चार्ज हमने लिया है? डीएल लेंथ पे। यहां ध्यान से देखें, डीएल लेंथ पे हमने डी क्यू चार्ज कैलकुलेट किया है, आई मीन माना है, तो लैम्डा विल बी डी क्यू बाई डीएल, सो दैट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल। आप कह सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, और डीएल का भी वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, कितना? आर डी थीटा, तो आप अब लिख सकते हो लैम्डा आर डी थीटा। तो हमारे पास टास्क था कि हमारे पास दो वेरिएबल है, चार्ज और थीटा। तो चार्ज हमारे पास वेरिएबल है और थीटा हमारे पास वेरिएबल है, तो या तो चार्ज को हम एंगल में कन्वर्ट कर दें या तो एंगल को चार्ज में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि दो वेरिएबल का एक साथ इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये मेथड अपनाते हैं। हमने क्या लाया, तो हमें पता था लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी एल। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना हो गया? लैम्डा डीएल। अब ये डीएल कहां से लाएंगे? तो डीएल के लिए इस ट्राइंगल को हमने उठाया, इस सेक्टर को हमने लिया, तो इस सेक्टर को हमने लिया, तो डीएल इज इक्वल टू हो गया आर डी थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आप लोग को पता है डीएल बाई आर होता है। तो अब हम लोग डीएल के जगह क्या लिख दिए? आर डी थीटा। तो टोटल हमारे पास जो एलिमेंटल चार्ज है डी क्यू, वो कितना आ गया? आर डी थीटा आ गया। अब इस डी क्यू का वैल्यू हम लोग ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे। फ्रॉम एवव इक्वेशन इंटीग्रेशन आर बाहर चला गया, ये आर बाहर चला जाएगा, डी क्यू के जगह हम लोग लिख देंगे लैम्डा आर डी थीटा, यहां हम लोग लिख देंगे लैम्डा आर डी थीटा, और हमारे पास यहाँ साइन थीटा पहले से मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हम लोग को फाइनली इसको इंटीग्रेट करना है, तो लैम्डा बाहर चला गया, कांस्टेंट है आर स्क्वायर, अब अंदर क्या रह गया? तो साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास टास्क है कि ये साइन थीटा कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, तो आप देखो एलिमेंट को अगर आप यहां काटते हो तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और बढ़ते 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 ये पूरे सर्कमफेरेंस पे आएगा, तो एंगल बढ़ते बढ़ते 0 से 180 डिग्री हो जाएगा, 0 से 180 डिग्री। कितना हो गया? साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो ये होता है माइनस कॉस थीटा। कहां से कहा? तो 0 से 180 डिग्री। अब आपके पास है लैम्डा आर स्क्वायर बाहर है, तो माइनस कॉस, सबसे पहले अपर लिमिट आप पुट करोगे थीटा के जगह पे, कॉस 180 डिग्री अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट की बारी है, तो लोअर लिमिट में भी माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस लोअर लिमिट है कितना? तो 0 डिग्री है, तो आप इसको 0 डिग्री लिख सकते हो। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा लैम्डा आर स्क्वायर, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया हमारे पास 2 लैम्डा आर स्क्वायर कूलॉम इंटू मीटर। कूलॉम मीटर किसका यूनिट है? तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए। तो अगर हमारे पास इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। लेकिन अगर मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ चार्ज दिया हुआ है,
तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप लैम्डा को कन्वर्ट कर ले। लैम्डा क्या होता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना होगा इस पूरे सरकमफेरेंस का, पाई आर। और टोटल चार्ज कितना है, तो क्यू, पूरा लेंथ पाई आर। तो लैम्डा के जगह आप लोग लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 2 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया। अब क्या बचा, आर स्क्वायर। एक आर कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। तो अब बच रहा है 2r बाई पाई इंटू क्यू, 2r बाई पाई इंटू क्यू, द कूलॉम इंटू मीटर, दिस मच कूलॉम मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आप लोग समझ गए। इस पूरे न्यूमेरिकल का एक छोटा सा ट्रिक भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने वो छोटा ट्रिक पहले नहीं बताया, मैंने सबसे पहले इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी सिस्टम का, वो इस तरह से आप लोग समझ गए। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक आप ध्यान से देखो, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो जैसे यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, अगर आप सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को आप जानते हो तो आपको पता होगा कि इस पूरे वायर का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होता था, और वाई एक्सिस पे होता था और कितने डिस्टेंस पे होता था, तो सेंटर से ये सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई डिस्टेंस पे होता था, 2r बाई पाई डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास हुआ करता था। ये अगर आपको पता होगा तो सेंटर ऑफ मास जब इस वायर का इस पॉइंट पे है तो सेंटर ऑफ चार्ज भी इसी पॉइंट पे होगा। तो ये सेंटर ऑफ चार्ज हो गया। प्लस क्यू यहाँ सिचुएटेड है, माइनस क्यू कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर पे सिचुएटेड है। दोनों के बीच का लेंथ कितना है, तो 2r बाई पाई। तो सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप लिख सकते थे, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन। तो चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज टोटल कितना है, तो q है, और सेपरेशन कितना है, तो 2r बाई पाई, इतना कूलॉम मीटर। तो इस तरह से आप लोग सीधा सीधा बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। थैंक यू।